जय जिनेन्द्र। जैन तत्वज्ञान पार्ट 11 में आपका स्वागत है। आज करीब करीब 2 हफ्ते बाद मैं आज वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक प्रश्न आया कि आप जैन तत्वज्ञान तो बना रहे हैं लेकिन आपकी लायकात है क्या। तो मैं इसमें थोड़ा चिंतन कर रहा था कि मैं लायकात तो नहीं है, फिर मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ जैन तत्वज्ञान। तो चिंतन में ही रहा। फिर मेरे में जो विचार आए वो मैं थोड़ा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखो, एक मेरा एक डिस्क्लेमर पहले भी एक वीडियो बना हुआ है, उसको आप देख लेना, उसको आप सुन लेना। उसमें क्लियरली बताया हुआ है और अभी भी मैं बता रहा हूं कि ज्ञान तो हमेशा ज्ञानी से ही लेना चाहिए। ज्ञानी का ज्ञानी हमको उतरता है, आत्मज्ञानी का। और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, चारित्र हो उसी को देशना देना चाहिए या प्रवचन देना चाहिए या सिखाना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे स्पष्टता कर रहा हूं कि हम कुछ पढ़ा रहा हूं लेकिन वो स्वाध्याय कर रहे हैं। मैंने जैसे सभी में से श्वेतांबर, दिगंबर, स्थानकवासी, तेरापंथी, जिन्होंने अपनी अपनी दुकानें खोल के रखी है, सबका सुन के जिनका भी अच्छा लगा है कि हाँ भगवान महावीर ने ऐसा ही कहा होगा, या बुक्स में पढ़ के कि हाँ ऐसा ही है शास्त्र में, वही मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। और तो एक जैसे मास्टर जैसे बुक्स में से देख के पढ़ाता है ना, वैसे ही अपना पढ़ा रहा हूँ। हाँ, पद्धति मेरी पढ़ाने की अलग हो सकती है, एक इजी तरह से समझ में आ जाए वैसा, या लेकिन वो भी एक्चुअली तो कॉपी की हुई है। तो यहाँ मेरा घर का कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो आपको ये लगेगा कि ये क्या पढ़ा रहा है, ये तो संसार में बैठा हुआ है, इसके पत्नी है, बच्चे हैं, धंधा कर रहा है, झूठ भी बोल रहा है और एक धर्म का पढ़ रहा है, कैसा पाखंड कर रहा है। इसलिए कहा गया है कि चारित्र हो ना उसी को पढ़ाना चाहिए। तो क्या है, दुनिया वालों को पाखंड नहीं लगे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम स्वाध्याय नहीं कर सकते। हम स्वाध्याय तो कर सकते हैं ना कि क्या बताया गया है भगवान महावीर का, और हमारा इसके अंदर रहस्य क्या है जो मुझे मालूम पड़ा है, जो उसका मर्म है भाव का, वो मैं सिर्फ शेयर कर रहा हूं। इसमें मेरा भी फायदा है। मेरा कैसे फायदा है कि मुझे जब भी मैं एक यूट्यूब चैनल बनाने बैठता हूं तो मुझे बहुत बार तो चिंतन करना पड़ता है कि मैं आज क्या बोलूंगा, क्या करूंगा, ये पॉइंट बोलना है, ये पॉइंट बोलना है, चिंतन चलता है। चिंतन होने के बाद मुझे बोलता हूँ, बरोबर है। बोलने के बाद क्या होता है ना, कभी कभार लंबा हो जाता है, कभी 30 मिनट का हो जाता है, कभी 1 घंटे का हो जाता है। तब बोलते हैं तब टाइम लिमिट नहीं मालूम पड़ता है। फिर उसके बाद पूरा सुनते हैं, फिर उसमें से कट करते हैं, कहाँ कहाँ कट करना है वहाँ वहाँ कट करते हैं कि ये टॉपिक रिलेटेड ही बातें आए। और सबका रिक्वेस्ट भी रहता है कि वीडियो छोटा बनाओ, छोटा बनाओ। तो कट कट करके भी 15-20 मिनट का वीडियो बनता है, वो भी मेरे को लगता है लॉन्ग हो जाता है। तो वो कट कट 2-3 बार सुनना पड़ता है, फिर फाइनल होने के बाद फिर से सुनना पड़ता है, तो हमको मेमोरी में याद हो जाता है। मेरे को तो बहुत बड़ा फायदा है। और आपको भी फायदा है कि मेन मेन पॉइंट्स जानने को मिल रहे हैं। और ये कोई टफ बातें नहीं है। आप सब लोग बोलते हैं कि सब नई बातें बोल रहे हो, नई बातें नहीं है, ये तो बेसिक बातें हैं। और अगर आप और डीप में पढ़ेंगे और अच्छा करेंगे उसमें तो और भी बहुत कुछ मिलेगा। ये तो समुद्र की गहराई बोलते ना, इतना गहरा है ज्ञान। तो हम तो सिर्फ वो तलेदी का सिर्फ बात कर रहे हैं। लेकिन आज ज्ञान का हमने अनादर कर दिया है, इसलिए हमको सब टफ लग रहा है। लेकिन ये बात ख्याल रखना है कि यहाँ पे मैं कोई गुरु नहीं बन रहा हूँ, मैं कोई सर नहीं बन रहा हूँ, मैं कोई अध्यापक नहीं बन रहा हूँ। मेरे को जो नॉलेज है जो पढ़ के वो मैं सिर्फ शेयर कर रहा हूँ। पहले जमाने में क्या था ना, लिखते थे लोग डायरी में और फिर वो पढ़ते थे, शेयर करते थे। आजकल वो जमाना गया, लिखना पढ़ना ये सब नहीं हो रहा है। तो ये एक माध्यम अच्छा लगा मेरे को, यूट्यूब। और लॉकडाउन में सब खाली बैठे थे तो मैंने अपना एक विचार एक शेयर कर रहा हूँ। तो वो हिसाब से लेना। अगर जिन आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी बोला हो, अगर आपको कुछ भी लगता हो कि ये गलत है, तो उसको वहीं पे छोड़ देना, लेना मत। क्योंकि अपने में शास्त्रों में बताया गया है, अगर किसी ने भी गलत पकड़ा तो पढ़ाने वाले को बहुत बड़ा पाप लगता है। और किसी ने सही पकड़ा, एक जन्म में भी सही पकड़ा, तो इतना बड़ा पुण्य बंधन होता है कि तीर्थंकर नाम कर्म बंद हो जाता है। इतना बड़ा पुण्य है। तो मेरा तो मकसद यही है कि सबको फायदा हो। और कुछ डाउट्स हो तो जरूर पूछिए कमेंट्स में। और एक कमेंट आया कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, मैं जो सर्टेन शब्द यूज कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है, जैसे अपुन कभी बोल देता हूँ या कुछ वर्ड्स ऐसे ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैंने पहले भी बताया है कि मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है।
और आजकल हम जो भी लैंग्वेज में बात करते हैं उसमें सब में लैंग्वेजेस मिक्स हो जाती है, कभी इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, कच्छी, ये सब मिक्स हो जाती है। तो आज हम 100% मैं वो कैपेबल भी नहीं हूँ कि एक ही लैंग्वेज में बात कर सकूँ। हो सकता है गुजराती में और अच्छा बात कर सकूँ, अच्छा बता सकूँ, लेकिन मैंने हिंदी सब्जेक्ट सेलेक्ट किया क्योंकि हिंदी का आउटरीच और ज़्यादा है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को इससे मालूम पड़े, इसलिए मैं हिंदी में बता रहा हूँ। तो अगर लैंग्वेज की अगर कमी है तो थोड़ा उसको सुधार के माफ करना, और थोड़ा वो आपको बेयर करना पड़ेगा मेरे साथ में। और एक बात मेरी बेटी ने ही बोली कि आपके तो सब्सक्राइबर सिर्फ इतने थोड़े से ही है, तो मैंने उसको बोला कि मैं सब्सक्राइब के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये तो बस मेरे को एक इच्छा हो रही है, तो एक अपने भाव प्रकट कर रहा हूँ, और किसी को अगर इसमें कुछ ज्ञान मिलता हो, फायदा होता हो तो अच्छा है। तो और भी एक भैया ने बोला ये सब क्यों कर रहे हो, कोई भी, बहुत सारे लोग तो क्या यूट्यूब में सुनते नहीं है इतना लंबा लंबा वीडियो 15-20 मिनट का, सब ऐसे ही फॉरवर्ड फॉरवर्ड करके, और आपको अच्छा लगे तो मे भी आपको एक थम्स अप दे देंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा बात सही है, अपन भी कभी कभार पढ़ते हैं तो फॉरवर्ड फॉरवर्ड करके ऐसे ही देख लेते हैं क्या क्या है, लेकिन मैं बोला ये तो आत्मा की बात है, खुद की बात है। अगर खुद को इंटरेस्ट होगा तो पढ़ेगा, नहीं होगा इसमें इंटरेस्ट तो जरूरी नहीं है, यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है तो उसको आत्मा का इंटरेस्ट नहीं है, उसके कोई और गुरु होंगे जहाँ पे उसको अच्छा लगता होगा वहां पे सुनता होगा। तो वो मकसद नहीं है, यहाँ पे तो मेरा फायदा है कि मुझे याद रह रहा है, और इससे अगर किसी एक दो जन का भी फायदा हो गया तो मुझे बहुत है बस। लेकिन यहाँ से कहीं किसी को भी गलत नहीं पकड़ना है। अच्छा, वैसे और एक भी आया प्रश्न कि आप हर बार तो सिर्फ आत्मा का ही बात करते रहते हो, वैसे मैं शरीर नहीं वही बात करते हो। तो मेरा टॉपिक ही वही है जैन तत्व ज्ञान में, अल्टीमेट तो मेरे को वही है कि भाई मैं, हाँ, ये शरीर नहीं हूं, हमको वही प्रूव करना है। तो गोल गोल घूम के इसमें वही आएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक अच्छा भी कमेंट आया कि आप साधु बन जाओ। साधु तो बहुत दूर की बात है। हाँ, पहले तो हमको, जैसे हम खाना खाते ना, जैसे खाना खाते तो क्या, खाना बनाना और यहाँ से लेके खाना ये पुरुषार्थ है। फिर एक बार यहाँ से चला गया तो क्या होता है, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, पूरा अपना खून बनता है, मांस बनता है, या विटामिन, प्रोटीन्स, फाइबर जो भी ले लो सब ऑटोमेटिक बनता है, निकल भी जाता है ऑटोमेटिक। कुछ करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता है, बस एक बार घट दिया तो सब हो गया ऑटोमेटिक। वैसे ही धर्म में भी आपने एक बार इसका अनुभव कर लिया कि मैं ये पुद्गल नहीं हूं, मैं जीव हूं, बस फिर आपका मोक्ष ऑटोमेटिक है, नेचर का नियम है ये। एक बार आपका एक सेकंड के लिए भी, एक समय के लिए भी हमको अनुभव हो गया, पहले ज्ञान तो कर रहे हैं कि मैं ये नहीं हूं, चलो उसके बाद यकीन होने के बाद अनुभव करना है, एक्सपीरियंस करना है कि ये मैं नहीं हूं, मैं तो एक जीव हूं, अंदर एक अलग ही चीज हूं। वो करने के बाद अर्ध पुद्गल परावर्त में हमारा मोक्ष कंपलसरी हो जाएगा, निश्चय से हो जाएगा। बोलो, ये नेचर का रूल है। अर्ध मतलब आधा पुद्गल परावर्त, पूरा एक एक चक्कर 20 लाख करोड़ा करोड़ी सागरोपम का, ऐसे तो अनंत चक्कर हम घूमे हैं। ओके, तो उसका सिर्फ आपका आधा 10 लाख करोड़ा करोड़ी में आपका हमारा मोक्ष हो जाएगा, ऑटोमेटिक, कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस एक अनुभव कर लिया तो ऑटोमेटिक हम श्रावक बनेंगे, हम साधु बनेंगे, ऑटोमेटिक हमारा हो जाएगा। नहीं करेंगे तो भी नेचर हमको ले जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि ये मोक्ष का मार्ग जो टिकट है, ये रिजर्वेशन है। अगर आपने ये एक बार करवा लिया फिर आप वापिस संसार में नहीं आ सकते हो। तो एक बार मोक्ष मार्ग जान लो, फिर आपको इंटरेस्ट है तो इस गाड़ी में बैठना, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो मत बैठना, क्योंकि एक बार अगर आपने टिकट निकाल लिया फिर तो आपको करना ही, आप तो ऑटोमेटिक लेके जाएगा वो मोक्ष में, ये इतना है। तो बस यही काम हमको, ये भाव हमारा देखो थोड़ा सा ही है, थोड़े से साल है, ज्यादा 100 साल, उसमें भी कितनी बीमारी, कितना टाइम तो हमारा चला गया है। तो हम ज्यादा से ज्यादा ये तो कर ही सकते हैं, एटलीस्ट अध्यास तो कर ही सकते हैं कि मैं ये नहीं हूं, मैं शैलेश नहीं हूं। व्यवहार नहीं छोड़ना है, जिसका जो रोल है वो ठीक से निभाना है, उसमें कभी गड़बड़ मत करना। बाहर जाके मैं शैलेश नहीं हूँ, पागल लोग समझेंगे, अपना अपना नाम ले लेना, पागल समझेंगे। निश्चय से होना चाहिए हमारे अंदर से कि मैं तो जीव हूं, निश्चय से। बाकी जो रोल बेटे का मिला है, पति का मिला है, जिसका भाई का मिला है, बहन का मिला है, जो रोल मिला है वो एकदम फर्स्ट क्लास निभाना है। यहाँ से कट होके दूसरे भाव में जो रोल मिलेगा वो भी फर्स्ट क्लास निभाना है, लेकिन अंदर ख्याल रखना है कि मैं तो
जीव हूं और उसका अनुभव एक बार हो गया तो बस उद्धार हो जाएगा हमारा, ऑटोमेटिक। कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। साधु का भाव रखना है, अच्छी बात है, साधु बनना है, ये बनना है, सब अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले ये तो करें, इसको तो अलग करें, अनुभव में तो ले। हाँ, अब ये अनुभव में आया कि नहीं आया ये कब मालूम पड़ता है? जब टेस्ट लिखे तब मालूम पड़ता है, टेस्ट होता है। अभी ये टेस्ट भी लेने वाला भी कोई नहीं है, पंचम आ रहे हैं, हमने देखा वो भी लास्ट पार्ट में। ये तो कोई ज्ञानी पुरुष ही बता सकता है कि इसको अनुभव हुआ कि नहीं हुआ है, क्योंकि अनुभव होने के बाद ये सब करे तो फायदा है बहुत। वो भी आगे हम पढ़ेंगे, जब 14 गुणस्थान को इसको हम पढ़ेंगे तब हम आगे देखेंगे इसको। और एक भैया का सजेशन आया है कि हम जूम मीटिंग या माइक्रोसॉफ्ट में या तो फिर गूगल मीट में मीट करके ये जो 10 पार्ट हमारे हो गए जैन तत्व ज्ञान के, तो उसमें किसी को कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, तो वो पूछ के उसका समाधान कर सकता हूँ, करूं मैं। तो जितना मुझे मालूम होगा उतना मैं जवाब दूंगा, नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है बोल दूंगा। तो इसके लिए अगर आपका कौन सा कन्वीनियंट डेट है, टाइम है, तो मुझे बताइए कमेंट में, तो वो डेट फिक्स करके ये जो 10 पार्ट हो गए तो उसमें आप सवाल पूछ सकते हैं, तो मैं उसका जवाब समाधान दे सकता हूँ। नहीं मालूम है तो बोल दूंगा नहीं मालूम है। मैं आपको फिर से विनती करता हूँ, एक मेरा कोई ढोंगीपना नहीं है पढ़ाने में मैं अपना भी फायदा देख रहा हूँ कि मुझे याद हो रहा है, और मैं आपको जब ये बात पढ़ाता हूँ भगवान महावीर स्वामी की, तो इसमें कोई भी भेड़ छाड़ करके नहीं पढ़ा रहा हूँ। मेरी इच्छा है मैं कंटिन्यू करूंगा और इस तत्व ज्ञान को हम जितना हो सके उतना आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़े। मैं और एक बार डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि हम कोई गुरु नहीं बन रहे हैं, कोई ज्ञानी नहीं है हम, और हम ये मास्टर भी नहीं है, ये सिर्फ स्वाध्याय कर रहे हैं जो मैंने पढ़ा है, जो मुझे लगता है कि भगवान महावीर ने ऐसा ही कहा होगा। और ये मैंने सारे दुकानों से उठाया है, श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, स्थानकवासी हो, तेरापंथी हो, आप मेरे ये लेक्चर्स को उनसे मिला लेना, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सबको एक्सेप्टेबल होगा ये। अच्छा, अगर कोई प्रश्न आता है तो उसका हम समाधान करेंगे। तो वो रहस्य या जो भाव है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्टीमेट तो भाव यही है कि मैं ये पुद्गल नहीं हूँ, हमको इसका जो अध्यास हो गया है ना, अभी उल्टा अध्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ, ऐसा करना है। अच्छा, आज के लिए इतना ही। जिन आज्ञा के विरुद्ध जो कुछ भी बोला हो, समझा हो, समझाया हो, वो सभी के लिए मैं क्षमा कामना करता हूँ, मिच्छामि डोकड़म बोलता हूँ। जय जिनेंद्र।